ओम साई राम। बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं बाबा से कैसे जुड़ी या बाबा ने मुझे अपने आप से कब और कैसे जोड़ा। क्योंकि मेरे हिसाब से हमारा कोई हैसियत नहीं कि हम बाबा से जुड़ सकें। बाबा की मर्ज़ी होती है तो वो हमारा हाथ थाम लेते हैं। लेकिन हाँ, बाद में परीक्षाएं ज़रूर लेते हैं, सबूरी हमारी वो परखते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, चाहे कितना भी अंधेरा घना हो, लेकिन जब वो घना अंधेरा आपको घेर लेता है तो उसी वक्त हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। और उस वक्त हमें बाबा को छोड़ना नहीं है और सुबह होने का इंतज़ार करना है। तो आप सभी को ओम साई राम। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरा 2019 में रूट कैनाल हुआ था और अगस्त से पहले हुआ था। तो अगस्त की बात है, बाद में मुझे 1 मंथ हो गया तो मैं रूट कैनाल के बाद मेरा माउथ ओपन नहीं हुआ। जैसा कि आप सबको शायद पता होगा, क्योंकि दांत की प्रॉब्लम बहुत छोटी सी लगती है तो वो हमें इंजेक्शन देते हैं, सुन होता है जिससे। तो वो इंजेक्शन लगाने के बाद मेरा माउथ नहीं ओपन हुआ और मैंने बड़ी मुश्किल से मैं 1 स्पून उसके अंदर जाता था माउथ में, और सिर्फ खिचड़ी या कुछ स्वेलो करने वाला ही चीज़ मैं खा सकती थी। रोटी और जो खाती थी तो मुँह ही नहीं खुलता था, तो उसे चबाऊंगी कैसे। बहुत मैं परेशान हो गई थी। तो फाइनली मैंने वो अपने नेटिव प्लेस में कराया था और मैं मुंबई आ गई थी। मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला, ये तो कैसे चलेगा, किसी डेंटिस्ट के पास चलते हैं, मैं परेशान हो गई हूँ। मैं बहुत फेमस डेंटिस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसकी कई ब्रांचेस हैं। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला, अंदर उन्होंने जस्ट डोर खोला, मैंने मेरी प्रॉब्लम बताई, क्योंकि मैं किसी और से ट्रीटेड हूँ, मतलब मैं किसी और से मैंने इलाज कराया, मैं वहाँ दिखाने जा रही हूँ। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है तो आप देखेंगे। उन्होंने अंदर लेते ही बोला कि क्या आपको कैंसर है। तो मैं वहीं एकदम मेरा बॉडी अजीब हो गया और मैं सोचती रह गई कि ये क्या है। तो इसके पापा मुझे वहीं से हाथ पकड़ के वापस ले आए। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, रहने दो, नहीं आना। मना करके हम लोग वापस आ गए। घर आई, मैं बहुत रोई। फिर जो हम नेटिव प्लेस गए वापस, तो मैंने वहाँ बोला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बोल रहे एक सर्जन है जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, मैं उनको बुलाती हूँ। तो उन्होंने पता नहीं कोई टूल्स थे उनके, उनसे मेरा खोलने को ट्राई किया। तो वो बोल रहे ज़्यादा ज़बरदस्ती हम भी नहीं कर सकते, मे बी इट्स मसल स्पाज़म, जो बोलते हैं जो मसल्स होती है वो कुछ टाइट हो जाती है, तो इसीलिए। फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपके घर में किसी को कैंसर तो नहीं है, पेरेंट्स को किसी को। मैंने कहा नहीं। वो क्वेश्चंस जो थे वो मुझे बहुत डीप से हर्ट कर गए। मैं वापस मुंबई आई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे आइसक्रीम स्टिक्स दी और बोला इससे एक्सरसाइज करना रोज़ डेली, एक के बाद एक डालने की कोशिश करना, धीरे धीरे माउथ ओपन होगा। तो जब मैं मुंबई आ गई, मैंने वो आइसक्रीम स्टिक से मतलब उसको ऐसे लाइन वाइज में रखती थी, सिंपल, एक के ऊपर एक डालने की कोशिश करती थी दांतों के पीछे, जिससे वो ओपन, और मैं प्रेशर खुद उसको देती थी। तो मैंने देखा, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क हो रहा था। और मैं बचपन से जैसे संतोषी माता को बहुत मानती थी, तो मैंने वहाँ वो संतोषी माता को प्रेयर किया और मैं बोलने लगी कि मंदिर के आगे बैठी थी मैं, और मैंने, मेरे हस्बैंड और ऑफिस चले गए, बच्चे मेरे स्कूल चले गए। तो जैसा आप सबको पता है कि घर बंद कर लो और फिर जब भगवान और हम होते हैं तो उसके बीच हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत डीप तक मेरा गया। और इतनी देर बाद, और उसके बाद में मैंने मेरे पाँव में घुंघरू बांधे। मैं शायद आप सबको अजीब लगे, बट मैंने ऐसा किया, लेकिन मैंने मेरी बेटी के पाँव में घुंघरू बांधे
अपने, और मैंने संतोषी माता के सॉन्ग्स चला के मैंने खूब डांस किया। मैंने कहा इतना डांस किया कि मेरा पूरा बॉडी स्वेटिंग हो गया और फाइनली मुझे वॉमिट जैसा लगने लगा, क्योंकि मैं खा तो पाती नहीं थी ज़्यादा। फिर मैं ज़ोर से नीचे बैठ गई, एकदम मुझे चक्कर आया, मैं नीचे गिर गई, लेट गई पूरा वहाँ। लेटे लेटे मैं संतोषी माता से बोलने लगी कि माँ, कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी छोटी बेटी तो सिर्फ 7 साल की है, आप मेरे साथ कैसा कर सकते हो? मैंने आपको इतना बुलाया, आप आ नहीं रही हो, आप ऐसा क्यों कर रही हो? और अगर मेरा ये पूजा और मेरी बचपन से जो मैंने किया आप स्वीकार नहीं करोगे, मुझे आज आपकी ज़रूरत है, तो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ, आओ। मगर वो नहीं आए, जैसे दिखने दृश्य के रूप में वो नहीं आए, लेकिन मैं वहाँ रोती रोती उनको एक चीज़ बोली, माँ मेरी बेटी 7 साल की है, वो जब तक 23 की हो जाए, मुझे जब तक की उम्र दे दो, उसके बाद आप बुला लेना। बस ये मेरा शब्द थे। और उसके बाद पता नहीं क्यों मैं रोई और मैंने बोला बहुत हो गया गिड़गिड़ाना, क्या संतोषी संतोषी और साईं लगा रखा है। जबकि मैं साईं बोल नहीं रही थी। और मैं आप सबको बताऊं तो मेरे मंदिर में एक मतलब साइड फेस करके एक पतली सी छोटी सी साईं की स्टैचू है, जो कि मुझे मेरी मम्मी ने दी थी जब मैं मुंबई आई थी। मेरी शादी को वैसे 16 साल हो गए, वो तो तब से थे, लेकिन मैंने उनका पर्टिकुलर नाम लेके कभी नहीं पूजा किया है। बस मैं बोलती थी हमारे जो पितर होते हैं उनका, और संतोषी माता और गणपति, उनका अगरबत्ती करके और मैं रख देती थी। लेकिन उस दिन जो उसके बाद मैं उस जगह को छोड़ी हूँ, पूरी बिखर के, पूरी टूट के, उसके बाद मैं खड़ी हुई और एज़ यूजुअल बाद में डेली रूटीन हुआ, हस्बैंड आए, बच्चे आए, सब कुछ होकर, और जब खाना वाना खाकर और सब सो गए, रात के 3 बजे थे। और उसके बाद में मैंने सो गई थी, और सोते वक्त जैसे ही 3 बजे और 3 या 3:30 का कुछ टाइम था, मैं उठी, एकदम झटके से उठी। और मैंने क्या सपना देखा है कि मेरे सपना नहीं था वो, एक्चुअली पूरा मैं इमेजिन नहीं कर सकते आप लोग। जैसे कि साईं सच्चरित में अब मैंने पढ़ा है, किसी के तकिए के पास बाबा आए थे, तो उसी तरह मेरे तकिए के पास, मेरे फेस के बाजू में एक गोल सर्कल में बाबा कहीं बैठे हैं, और उनका हाफ बॉडी मुझे पूरा दिख रहा है, और वो बोल रहे हैं तू मेरी द्वारका माई आ। वो जो वर्ड्स थे, उसके बाद मैं झटके से उठी हूँ, मैंने पूरा घर ढूंढा है, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, मैं नोटिस कर रही हूँ मेरा मुंह पूरा ओपन है, और मैं पूरा हिला पा रही हूँ मुंह को। मेरे विंडो के पास मैं छोटा सा वॉलनट रखती थी, अखरोट, जो मैं सोचती थी पता नहीं ये कब मेरे माउथ में आएगा, तो मैं उसको लेकर मैंने डाला और देखा तो वो पूरा अंदर चला गया, और पूरा मेरा मुंह फ्री है। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, आप लोग समझ सकते हो। और बट एक चीज़ थी, मुझे नहीं पता द्वारका माई क्या है, लेकिन हाँ, मैं बाय लुकिंग बाबा कैसे दिखते हैं मैं जानती थी, क्योंकि मैंने बहुत बार बाबा को मंदिर और इधर उधर देखा है मैंने, तो जानती थी कि मैं ये साईं बाबा है, लेकिन ऐसा सच में उनसे जुड़ी नहीं थी। तो वैसे मैं अगले एक्सपीरियंस में बताऊंगी कि बाबा ने तो मुझे बचपन से ही जोड़ लिया था शायद, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको यही बताऊंगी। तो इसके बाद मैंने रात को यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि द्वारका माई क्या है। तो मैं मुंबई में रहती हूँ, और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं शिरडी भी गई हुई थी, क्योंकि मुंबई में रहते हैं ऑब्वियस है, तो शिरडी में 2 बार या गई हुई थी, जब भी कोई गेस्ट आते थे उनको लेकर, पेरेंट्स वगैरह, और तो मैं गई थी। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो मुझे समझ आया कि अरे द्वारका माई उसको कहते हैं। और मैंने जो सुबह मेरे हस्बैंड उठे, मैंने अपना ड्रीम बताया उनको। मेरे हस्बैंड आफ्टर 2 डेज़ और जैसे मैनेज हुआ, शिरडी गए हम लोग। मैं वहाँ बाबा को देखकर मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन खुशी से मैं बहुत रोई हूँ। बस इसी तरह बाबा ने मुझे अपने आप से जोड़ा, और मैं यहीं पर अपना एक्सपीरियंस ख़त्म करती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी क्या फीलिंग रही होगी। तो अभी के लिए ओम साई राम,
जय साईं राम। बाबा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। ओम साईं राम।